अगर कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे या देशभक्ति की बात करे, राष्ट्र की बात करे, तो वो कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर तिरंगा का एक स्लोगन निकाला और कहा कि भाई सबको अपने घर के ऊपर तिरंगा लगाना है, देशभक्ति दिखानी है 15 अगस्त वाले दिन। तो एक तिरंगा यात्रा भी निकाली गई और उस तिरंगा यात्रा में विपक्ष के किसी भी नेता ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसलिए हम ये पूछेंगे कि भाई आपने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया। ये तो सांस्कृतिक मंत्रालय ने निकाली थी यात्रा, बीजेपी ने तो निकाली नहीं थी। आपको बीजेपी का विरोध करना है, करिए, बट आपने तिरंगा यात्रा में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। एक्चुअली होता यह है कि जब भी बीजेपी कुछ काम करती है, भाई गवर्नमेंट उसी की है तो वही उसी का नाम आएगा। जो भी काम होगा, कोई बिल पास होगा तो उसी का नाम आएगा, कोई कानून में फेरबदल अगर होगा तो उसी का नाम आएगा कि बीजेपी करा रही है, बीजेपी करा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की। तो बीजेपी जब भी कुछ काम करती है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उसकी बहस में हम नहीं पड़ेंगे। अभी आप ये देखिए, जो भी काम होता है उसको कांग्रेस वाले अपोज करने में लग जाते, कांग्रेस का सारी विपक्षी पार्टी अपोज करने में लग जाती है। लेकिन जब देश की बात आती है तो ऐसा क्यों होता है? आप कुछ भी उठाकर देख लीजिए, अगर मोदी ने कोई एक शब्द बोल दिया तो पूरा विपक्ष उसके ऊपर चढ़ जाता है, ये कह के कि ये एक बीजेपी का एजेंडा है। वैक्सीन का तो आपको याद ही होगा, जब कोरोना आया था तो उसकी वैक्सीन बनी थी और जब वैक्सीन मार्केट में आई तो विपक्षी पार्टियों ने उस वैक्सीन का विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, अगर इसको लगवाएंगे तो हम मर जाएंगे, तो इससे अच्छा है हम मर जाएं लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। लेकिन हुआ क्या? सब ने वैक्सीन लगवाई। किसी ने सोशल मीडिया पे फ़ोटो खिंचा के डाली तो किसी ने चुपचाप गुपचुप होकर वैक्सीन लगवाई, लेकिन सब ने वैक्सीन लगवाई। इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई ठीक है, आपको बीजेपी मोदी इन सब की बुराइयां करनी है, करिए, बट जो साइंटिस्ट, जो डॉक्टर्स जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई थी, जो सेना के जवान हैं जो खड़े हुए हैं बॉर्डर पर आपकी रक्षा कर रहे हैं, यार इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? एटलीस्ट इनको तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। और जब 15 अगस्त की बात आती है, 26 जनवरी की बात आती है, तो कम से कम एक हो जाओ मेरे भाई। बीजेपी की तिरंगा यात्रा। वैसे राहुल गांधी को आपने कब से गुस्से में नहीं देखा? मेरे हिसाब से उनको गुस्से में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो पिछले 15 दिन, एक महीने से राहुल गांधी बहुत गुस्से में नजर आते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ, आप समझ रहे हैं? पिछले एक महीने से, जब से ईडी राहुल भैया और उनकी मम्मी के पीछे हाथ पैर धोकर पड़े हुए हैं, तब से और कुछ तो राहुल गांधी कर नहीं पा रहे हैं, तो वो केवल गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नाम ये दे रहे हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन चक्कर कुछ दूसरा ही है। क्योंकि महंगाई और बेरोज़गारी इसी 1-1.5 महीने में तो बढ़ी नहीं है, काफ़ी टाइम से महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ रही है ना, हम सब सुनते आ रहे हैं। तो अभी 15-20 दिन से ही प्रोटेस्ट क्यों होने लगे हैं? तो क्या ये प्रोटेस्ट महंगाई और बेरोज़गारी के हैं? पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, जो सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है? जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है।
देखा आपने राहुल भैया का गुस्सा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि राहुल भैया 2014 के पहले पूरा ढांचा आपके पास ही था, पूरा कांग्रेस पार्टी के पास ही था। तब आप क्या कर रहे थे? अच्छा, तब तो आप धंधे पानी में व्यस्त थे ना, बिजनेस में व्यस्त थे। 5 लाख की कंपनी को 5 करोड़ की कंपनी बनाने में व्यस्त थे। और हाँ, बगल में जो ताऊजी बैठे हैं ना, ये भी चुनाव जीत कर आए हैं। पूछिए इनसे, हिटलर की तरह जीत कर आए हैं क्या ये भी? मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहने वाले भारतीय एक्टर आमिर खान आजकल बहुत परेशान है भाई। उनकी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लोग बॉयकॉट करने में लगे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि उनकी पिक्चर नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि लोग जो हैं वो नाराज़ हैं आमिर खान से, क्योंकि उन्होंने पिछली कुछ पिक्चर्स में अपना जो है हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बोला था या फिर कुछ दिखाया था। और तो और वो भारत के बारे में भी कुछ ऐसा कुछ बोले या कुछ पास्ट में, जिसके लिए उनकी आने वाली मूवी लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट हो रहा है। और आमिर खान साहब हैं कि वो लगे हुए हैं बोलने में लोगों से कि भाई हमारी पिक्चर देख लो। तो सबसे पहले तो हम ये उन लोगों से ये पूछेंगे जो बॉयकॉट कर रहे हैं कि क्या आप वाकई में इस मूवी को बॉयकॉट करेंगे? क्या आप इस मूवी को वाकई में फ्लॉप बनाएंगे? क्या आपको लगता है कि ये मूवी आपके बॉयकॉट करने से फ्लॉप हो जाएगी या पैसा नहीं कमा पाएगी? देखिए, ये एक्टर्स की कंट्रोवर्सी कुछ अलग ही हद तक होती है। 2006 में जब रंग दे बसंती आई थी तो आमिर खान ने गुजरात और सरदार सरोवर डैम के खिलाफ बोला था, जिसकी वजह से उनकी मूवी का बॉयकॉट होना शुरू हो गया था। गुजरात में उनकी मूवी बैन हो गई थी। उसी साल फना रिलीज़ हुई थी, उस टाइम भी ऐसी कुछ हुआ था। उन्होंने गुजरात के लोगों से माफ़ी मांगने से मना कर दिया था। 2014 में फिर से पीके को बॉयकॉट किया गया और आमिर खान के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। 2015 में दंगल, आमिर खान ने बोल दिया कि मेरी पत्नी बोलती है कि अब इंडिया में रहना सेफ़ नहीं है, एक इनटॉलरेंस कंट्री बनती जा रही है इंडिया, उसका भी बॉयकॉट होना शुरू हो गया। 2020 में टर्की में आमिर खान फर्स्ट लेडी और प्रेसिडेंट से मिले, जिन्होंने 370 का विरोध किया था। फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। और अब 2022 में जब उनकी मूवी आ रही है तो पिछले जुलाई 2022 से बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा का नाम चल रहा है। तो आपको लगता है कि ये वाकई में आप बॉयकॉट कर पाएंगे? हाँ, ये ज़रूर है कि उस टाइम और आज के टाइम में जो सोशल मीडिया में जो अंतर आया है वो गजब है। वैसे आमिर खान कह रहे हैं साहब सब लोग हमारी मूवी देखिए, तो आमिर खान जी से हम यही कहेंगे भैया केजरीवाल जी से कुछ सीखिए। अपनी मूवी को जो है आप YouTube पर डाल दीजिए, सब लोग देख लेंगे। और हाँ, अगर इस मूवी को आप नहीं देखना चाहते हैं लेकिन फिर भी स्टोरी जानना चाहते हैं तो 1994 में रिलीज़ हुई फॉरेस्ट गंप ज़रूर देखिए, टॉम हैंक्स की, मज़ा आ जाएगा आपको। हमारे प्यारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जनता से एक अपील की है, ये सुनिए आप। आज मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 14 तारीख को हमारे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, उसके पहले वाली शाम को 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रगान गाए। 14 तारीख को पूर्व संध्या शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रगान गाए, पूरी देशभक्ति के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये कहेंगे कि सर 14 अगस्त को तो विभाजन स्मृति दिवस है, जिस दिन पाकिस्तान अलग हुआ था, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, पाकिस्तान का बर्थडे है, और आप हमें वो मनाने को बोल रहे हो कि 14 अगस्त को तिरंगा लहराएंगे। एक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने 15 अगस्त के दिन प्रोटेस्ट करते हुए अपनी सोशल मीडिया की जो फ़ोटो है, जो डीपी है, उसको ब्लैक कर दिया था। और एक आप हैं जो 14 अगस्त को तिरंगा फहरा के जश्न मनाने की बात कर रहे हैं। ये आपकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये सबसे हटके क्यों चलती है भाई? हाँ, मतलब 15 अगस्त ये नहीं बोल पाएंगे 15 अगस्त को शाम को 5 बजे फहराएंगे या झंडा मनाएंगे, कुछ करेंगे। 14 अगस्त को करेंगे, मतलब आप समझ रहे हैं ना
इससे पहले कि 15 अगस्त को मोदी योगी सरकार कुछ कर पाए, हम 14 अगस्त को ही कर देंगे। और आपको ये भी बता दें कि आज से लेके 15 अगस्त तक के सारे न्यूज़पेपर्स के फर्स्ट और सेकंड पेज, दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग सब जो है वो केजरीवाल जी ने बुक कर लिए हैं। अब दिल्ली की जनता फैसला करेगी कि इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त की शाम को 5 बजे मनेगा या फिर 15 अगस्त की। देखते हैं। जाते जाते आपको वेस्ट बंगाल की एक सड़कों पर ले चलते हैं, जहां पर ममता दीदी की जो गैंग है, ममता दीदी की जो गवर्नमेंट है, उसकी गुंडागर्दी जो है वो फुल फॉर्म में चल रही है। दरअसल बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने अपना अपना प्रमोशन कर रहे थे, अपने पार्टी का प्रचार कर रहे थे। तो टीएमसी के जो एमएलए हैं अजीत मजुमदार, उन्होंने क्या किया ज़रा आप वीडियो में देखिए। तो टीएमसी के एमएलए अजीत मजुमदार और उनकी गैंग ने जो है ये पूरा कारनामा किया। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ऐसे वीडियोस नए नहीं हैं, ऐसे वीडियोस पहले भी आ चुके हैं, केरला से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से। तो इसके लिए हम ये पूछेंगे बीजेपी से कि बीजेपी पार्टी कर क्या रही है? अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा भी, मतलब उनको सुरक्षा भी नहीं दे सकती क्या कर क्या रही है बीजेपी पार्टी? और इसके लिए हम ये भी कहेंगे टीएमसी के नेताओं से कि सत्ता जो है वो सदा के लिए नहीं होती है। जब परिवर्तन होगा तो टीएमसी के नेताओं को भी सड़क पे, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए सत्ता का नशा जो है सोच समझ का करना चाहिए। टीएमसी के नेता ये समझते नहीं हैं। और हाँ दीदी, ओ दीदी, बी रेडी, 15 अगस्त के बाद सीए जिंदाबाद। बहुत तकलीफ होने वाली है भाई, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। नमस्कार।